आज हम पॉलिनोमियल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा जिस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दिस इज़ प्रदीप पांडे, वेलकम इन माय सांब शिव चैनल। आज हम क्रैक करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स के इम्पॉर्टेंट एरियाज के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक अल्फा बीटा करके क्वेश्चंस आते हैं अल्फा बीटा से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज। तो कुछ करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हमको याद करने पड़ेंगे। जैसे सिंपल है फॉर्मूला, आप लोगों को पहले ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। जैसे कि क्या होता है बीटा अल्फा प्लस बीटा, अगर हम होल स्क्वायर रखें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम अगर पूरा कन्वर्ट करें, इस फॉर्मूला को अगर हम इसको उठा के इधर ले आए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब 2 अल्फा बीटा जब इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा और बीटा, और ये यहाँ पे लिखा जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो बस हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं और ये इस साइड कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बाकी फॉर्मूलाज भी बनते हैं। जैसे टेकिंग एग्जांपल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हमने क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला उसका क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जब इस साइड ये प्लस में रहता है, इस साइड जाके ये माइनस में हो जाता है। इसी तरीके से बाकी फॉर्मूलाज भी बने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ज्यादा इजी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी तरीके से आपके होंगे। तो बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया हूँ, बस एक पॉलिनोमियल का एक इक्वेशंस लिया हूँ। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से हम हर एक चीज में यूज करेंगे। अब यहाँ पे कोई नंबर दे आपको या कुछ दे, आपको कोई इश्यू नहीं है, बस आपको मेथड्स पता होना चाहिए कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला अगर सॉल्यूशन इसका देखेंगे उससे पहले आप एक चीज सीख लीजिए। सिंपल सा मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला ये बनता कैसे पहले देखते हैं। सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होगा सिंपल सा। अब बस हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब क्या ये फॉर्मूला इस तरीके से कुछ दिख रहा है, सिंपल सा सेम। तो अब बस हम इसको यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला का हम यूज करके हम अपने सॉल्यूशंस को निकालेंगे। उससे पहले अगर आपको एक चीज नहीं पता है तो आपको वो थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि एक होता है सम ऑफ द अल्फास। ठीक है, ये इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, इसका वैल्यू होता है ये बेटा सी है, ये बी है और ये ए है। तो सिंपल सा यहाँ पे ए बी सी कैसा यूज होता है, तो ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स कि हमेशा इस डिजिट, यहाँ पे जो भी डिजिट है उसको यहाँ पे लिखेंगे और माइनस में लेंगे वैल्यू। अगर कभी आपको जानना होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसको भी समझाऊंगा कि ये होता कैसे है। बस इसको हम बोलते हैं सम ऑफ अल्फास और सम प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा बीटा एंड सम ऑफ द अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस बी अपॉन ए होता है और उसके बाद ये आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, उसको हम बोलते हैं सी अपॉन ए। यहाँ पे कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, वो सेटअप है। अगर आप बोलेंगे तो मैं समझा दूंगा कि ये आया कैसे है। ठीक है, कभी भी। तो यहाँ पे ये आपका सी है और ये आपका ए है। ये इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, आपको ये हर बार हर एक क्वेश्चन में निकालना है। अल्फा बीटा का अगर यूज हो रहा है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। सम और प्रोडक्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के बाद हमको सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देना है। जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जब हमारे पास ये निकल चुका है तो अब सिंपल सा हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कैसे बना मैंने पहले बताया है। ठीक है, अब बस हमको फॉर्मूला में पुट करते जाना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा बीटा क्या है, ये है। अब इसको आगे का सॉल्यूशन करना है, बहुत ज्यादा इजी है।
अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ये है, तो हम इसमें दोनों ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ताकि इजी तरीके से होगा। तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ac। अब ये कैसे हुआ, तो एक सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे a का मल्टीप्लीकेशन किया और यहाँ पे भी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे a स्क्वायर नीचे है और यहाँ पे भी a है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर स्क्वायर अब आ गया। ठीक है, अब इसको आगे आपका और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व हो जाएगा, और अगर चाहें तो आप इसको सॉल्व अगर यहीं पे छोड़ना चाहें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें बहुत सारे मेथड, बहुत सारे फॉर्मूलाज वाले जो जितने भी फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, जैसे कि अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये इस टाइप के पूछते हैं क्वेश्चंस। फिर और कौन सा पूछता है, जैसे तीसरा नंबर का एक और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं वेराइटीज ऑफ और नंबर ऑफ वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको अगर लगता है कि और सारे वीडियोस भी आपको देखने हैं तो प्लीज़ बताइए, ताकि मैं हर एक टॉपिक पे एक चीज़ें अच्छे से क्लियर तरीके से बताऊंगा। अच्छा, यहाँ ये मिनट माइनस बी स्क्वायर बन, यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण ये जब ओपन होगा तो माइनस बार बार अगर माइनस बी अगर इंटू होता है तो वो बी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा माइनस 2ac और a स्क्वायर। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर